इस औरत ने जैसे ही फिर से जिंदगी पाई, उसका पहला काम था घर की पानी की पाइप को हथौड़े से तोड़ देना, और फिर उसने पूरे घर के हर छिपे कोने में कैमरे लगा डाले ताकि कुछ देर बाद होने वाला हर पल रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि उसे साफ पता था थोड़ी ही देर में एक औरत और उसकी बेटी पुलिस को लेकर घर में धड़धड़ाती हुई घुसेंगी और उस पर गाड़ी से आदमी को मारकर भाग जाने का इल्जाम लगा देंगी। यहाँ तक कि वे कथित एक्सीडेंट का वीडियो भी दिखाएंगी। पिछली जिंदगी में वह घबराई थी, क्योंकि सच तो यह था कि उसने मदद की थी। वह घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस तक पहुंचाने में खुद शामिल थी, लेकिन फिर भी उसे एक हिट एंड रन अपराधी के रूप में बदनाम कर मार दिया गया। और जब मृतक परिवार गुस्से में पागल हो उठा, उन्होंने फल काटने वाली तेज धार वाली चाकू निकाल ली और अफरा तफरी में किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया। वह सीधे चाकू पर गिर गई और वहीं उसकी जान चली गई। लेकिन अगली ही सांस वह जीवन में वापस लौट आई, एक दिन पहले। और इस बार उसने कसम खाई कि उसी त्रासदी को दोबारा नहीं होने देगी। वह उन लोगों को ढूंढेगी जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। उसे सब याद था। पिछली जिंदगी में घायल व्यक्ति की हालत गंभीर नहीं थी। सड़क महीनों से निर्माण के कारण लगभग सुनसान रहती थी, फिर भी ठीक वहाँ एक वैन खड़ी थी। और अजीब बात, वही सीसीटीवी में उसकी गाड़ी और वही टक्कर दिखी थी। साफ था इस सब के पीछे कोई सोचा समझा जाल था। वह तुरंत निर्माण स्थल पहुंची। सोचा अगर वह कल घर से नहीं निकलेगी तो दुर्घटना उससे जुड़ नहीं पाएगी, लेकिन सबसे अच्छा नतीजा होगा अगर दुर्घटना हो ही ना। इसलिए वह मजदूरों पर गुस्से से चिल्लाई और मजबूर किया कि वे सड़क को पूरी तरह बंद कर दें। लेकिन यह भी काफी नहीं था। उसे अपने लिए एक ठोस अलिबाई चाहिए था। वह बाथरूम में गई, ठंडे पानी से नहाई, ऐसी को सबसे ठंडे तापमान पर चला दिया ताकि शरीर की हालत देखकर साफ साबित हो सके कि वह पूरे समय घर में ही थी। फिर उसने घर के हर गुप्त कोने में रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दिए। अगली सुबह वही एक्सीडेंट वाला दिन वह उठी तो देखा उसका पति इलेक्ट्रिक स्कूटर उठाकर बाहर जाने वाला था। उसका दिल दहल गया, क्योंकि पिछली जिंदगी में जब सब उसे दोष दे रहे थे तब उसका अपना पति भी मृतक परिवार का पक्ष ले रहा था। उसे समझ आ गया पति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने स्कूटर को तुरंत लॉक कर दिया ताकि कोई भी उसे लेकर बाहर न जा सके। दुर्घटना में अब भी 2 घंटे बचे थे। उसने पूरी तरह सुरक्षित रहने के लिए ऐसा इंतजाम किया जिससे बाहर के लोग उसके घर आने को मजबूर हों। उसने फिर हथौड़ा उठाया, किचन के पाइप पर दे मारा और कॉल किया, घर में पाइप फट गया है, तुरंत कोई भेजिए। रिपेयर वाला आया। उसने कहा आराम से काम करो, पैसे की चिंता मत करो। वह सोफे पर बैठकर उसे देख रही थी। अचानक चक्कर आया और वह वहीं सो गई। जब रिपेयर वाला जगाता है 11:30 बज चुके होते हैं। दुर्घटना का समय बीत चुका होता है। वह बोला मैडम पैसे 180 रुपए हैं, कैसे भुगतान करें? औरत समझ गई कैश देने से कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, इसलिए उसने मोबाइल से भुगतान किया ताकि घर में मौजूद होने का सबूत रहे। सब कुछ परफेक्ट था, अलीबाई भी, गवाह भी। वह राहत में थी। लेकिन जैसे ही वह रिपेयर वाले को दरवाजे तक छोड़ती है, मृतक परिवार फिर से पुलिस के साथ घर पहुंच जाता है, बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह। इल्जाम वही, तुमने गाड़ी से टक्कर मारकर भाग गई। पति बोला मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। औरत बोली मैं बीमार थी, पूरे दिन घर में थी, बाहर गई ही नहीं। पर उसके मन में सवाल आया, जब उसने सड़क बंद करवाई थी तो माँ बेटी वहां गई कैसे?